जिंदगी एक बार फिर उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर रिश्ते का इम्तिहान लेना जरूरी था। हर जज्बात अपनी हदों को पार कर रहा था और हर दिल में बस एक ही सवाल था, सच क्या है और झूठ का चेहरा कैसा होता है। घर के अंदर खामोशी का आलम था जब अभीरा ने तेजी से दरवाजा खोला और अरमान से पूछा, मुझे बताओ कि मेरी बहन कहाँ पर है? वो मेरी फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही? माँ कसम खाता हूँ कि मुझे तुम्हारी बहन का बिल्कुल भी नहीं पता। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करती? अभीरा, मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों छुपाता? मुझे क्या जरूरत है तुमसे छुपाने की? अरमान की आंखों में बेचैनी थी, लेकिन सच कहने का जज्बा भी था। उसके चेहरे पर गिल्ट था, पर उसका दिल साफ था। अभीरा का दिल टूटता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे सब उसे झूठ बोल रहे हों। दोस्तों, कहानी में आया एक नया ट्विस्ट। अब कहानी और भी मजेदार होने लगी है, क्योंकि अभीरा की बहन गुम हो गई है और अरमान को पता है उसकी बहन कहां पर है, लेकिन अरमान बार बार कह रहा था मुझे नहीं पता, जबकि अभीरा के आंसुओं ने उसके भरोसे का बोझ और भी भारी कर दिया था। तभी घर के दूसरे कोने में गीतांजलि चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा पहले से ज्यादा उदास था। उसकी आंखें कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। तभी मैरा भागती हुई आई और बोली, मुझे अपनी बड़ी बहन से बात करनी है। मुझे बताओ वो कहाँ है? वो मेरा फोन नहीं उठा रही। प्लीज जवाब दो। अभी मैं चाहूंगी। कसम से सब कुछ एक पल के लिए रुक गया। हर नजर एक दूसरे की तरफ थी और हर दिल में एक ही बात चल रही थी, अब क्या होगा? मैरा की आंखों में आंसू थे और उसका दिल घबराया हुआ था। उसने कहा, बेटा, लेकिन इन रियलिटी मैं उसकी कोई नहीं हूँ। अंकल, उसकी अपनी गीतांजलि है जो आजकल हमेशा परेशान रहती है। ऊपर से मैरा ने कह दिया कि वो आज के दिन के लिए मेरी बेटी है। ऐसे में आप ही सोचिए, अगर मैं मैरा को हक कर लेती तो गीतांजलि को कैसा महसूस होता। और मैरा अगर मेरे क्लोज आती रहेगी तो हो सकता है कि अरमान और गीतांजलि के रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, और मैं नहीं चाहती कि उन दोनों को ऐसा लगे कि मैं उनसे मायरा को दूर ले जा रही हूँ। क्योंकि देखिए अंकल, मैं यहाँ किसी की बेटी को छीनने नहीं आई हूँ, बस इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा डांट दिया। उसकी बात सुनकर सब एक पल के लिए चुप हो गए, लेकिन अरमान का चेहरा ज्यादा परेशान था। उसने गुस्से से कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ? मुझे कुछ नाराज नहीं। अका, तुम मेरा सब कुछ तबाह कर सकती हो, लेकिन मुझे कभी नहीं हरा सकती। ये बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो। क्या मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? अब वो दिन नहीं रहे जब भी मैं तुम्हारा हुआ करता था। तुम मेरी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आई कि मेरा सब कुछ तबाह कर सको, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम मेरा और मेरे घर वालों का और मेरे बिजनेस का कुछ भी बिगाड़ सकती, समझी तुम? यहाँ से दफा हो जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मनहूस कहीं की। पता नहीं कहां से चली आई मेरी जिंदगी में। अरमान के इस तेवर ने सबको हिला दिया। सभी मेंबर्स एक दूसरे की तरफ देखते रहे और गीतांजलि की आंखों से आंसू बह गए। उसने इतनी नफरत कभी अरमान के चेहरे पर नहीं देखी थी। मायरा ने भी चुप रहना बेहतर समझा और अभीरा बस एक कोने में खड़ी होकर सोचती रही कि क्या ये सच है या सिर्फ एक और झूठ का जाल। चैट जीपीटी सेड, अरमान ने गुस्से से अपना हाथ झटका और कहा, मुझे अपनी बड़ी बहन से बात करनी है। अभीरा, मैं मिस कर रहा हूं उसे। तुम प्लीज मुझे बताओ वो कहां पर है? वो मेरा फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही? प्लीज जवाब दो। अभीरा, मैं कसम खाता हूं, मुझे तुम्हारी बहन का बिल्कुल भी नहीं पता। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करती? अभीरा, मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारी बहन कहां पर है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों छुपाता? मुझे क्या जरूरत है तुमसे छुपाने की? उसकी आंखों में बेपनाह दर्द था और उसकी आवाज में बेकसी। अभीरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा साफ कह रहा था कि वो अरमान पर अब भी शक कर रही है। तभी एक और नया ट्विस्ट आया। घर के अंदर सब कुछ में बदल गया जब गीतांजलि ने रोती हुई आवाज
आवाज में कहा, दोस्तों, कहानी में आया एक नया ट्विस्ट। अब कहानी और भी मजेदार होने लगी है, क्योंकि अभिरा की बहन गुम हो गई है और अरमान को पता है उसकी बहन कहां पर है। सब लोग एकदम से चौंक गए। अरमान ने फिर से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता वो कहां है। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते हो? मैरा एक कोने में चुपचाप सब कुछ सुन रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो हर एक लफ्ज का इंतजार कर रही हो। जब सब कुछ खुल के सामने आ जाए तो वो अपना असली रंग दिखा सके। गीतांजलि ने अरमान की तरफ देखा और आंखों में आंसुओं के साथ कहा, मुझे सिर्फ इतना बता दो अरमान कि मेरी बहन कहां है। मुझे बस उसकी खैरियत चाहिए। वो मेरा फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम तो हमेशा उसके साथ थे ना, तो फिर अब क्या हो गया है? मुझे सच बताओ अरमान। अरमान ने थोड़ी देर चुप रहकर ठंडी सांस ली और कहा, गीतांजलि, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं खुद परेशान हूं। मुझे भी नहीं पता कि वो कहां चली गई है। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। अगर मुझे पता होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताता। मुझे क्या जरूरत है तुमसे कुछ छुपाने की? मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है गीतांजलि। तभी मैरा आगे आई। उसने कहा, बेटा, लेकिन इन रियलिटी में उसकी कोई नहीं हूं अंकल। उसकी अपनी गीतांजलि है जो आजकल हमेशा परेशान रहती है। ऊपर से मैरा ने कह दिया कि वो आज के दिन के लिए मेरी बेटी है। ऐसे में आप ही सोचिए, अगर मैं मैरा को हक कर लेती तो गीतांजलि को कैसा महसूस होता। और अगर मैरा मेरे क्लोज आती रहेगी तो हो सकता है कि अरमान और गीतांजलि के रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। और मैं नहीं चाहती कि उन दोनों को ऐसा लगे कि मैं उनसे मैरा को दूर ले जा रही हूं। क्योंकि देखिए अंकल, मैं यहाँ किसी की बेटी को छीनने नहीं आई हूँ, बस इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा डांट दिया। अरमान सब कुछ सुन रहा था लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। अभिरा अब भी गीतांजलि के पास खड़ी थी और उसके हाथ थाम के बस एक ही बात कह रही थी, प्लीज।